हम सब अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की सही परिभाषा क्या है? कोई इंसान बहुत पैसा कमाता है तो क्या वो सफल है? या कोई अपनी मनचाही नौकरी कर रहा है, वो सफल है? कोई रिश्तों में बेहतर है, वो सफल है? या फिर कोई आध्यात्मिक तौर पर बहुत आगे जा चुका है, वो सफल है? हमें लगता है कि शायद वो चीज जिसे हम पाना चाहते हैं उसे पालेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पर ऐसा नहीं है। जीवन के किसी भी हिस्से में अगर आप पीछे हैं तो आप सफल नहीं हैं। आपको प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट में ग्रो करना होगा। एक बैलेंस्ड और फोकस्ड अप्रोच बनाकर ही आप सफल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 रूल्स पर बात करने वाले हैं जो आपको लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने के लिए एक रोड मैप देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला नियम है कि आपका विजन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ के गोल्स और पर्पस के बारे में क्लियर नहीं हैं तो ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। आपका विजन क्लियर होने से आपका फोकस बढ़ता है और आपको पता चलता है कि कहाँ आपको एफर्ट्स लगाने हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज के बारे में सोचिए। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और स्पिरिचुअलिटी, हर एरिया में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने आप से ये सवाल कीजिए। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को एक डायरी में नोट कीजिए। स्मार्ट गोल्स बनाइए। गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि आपको क्या चाहिए, कितने वक्त में चाहिए और क्यों चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो उसे स्पेसिफिक बनाइए। मुझे अगले 3 सालों में 10 लाख का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। जीवन के किसी भी एरिया में सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एक दिन या एक हफ्ते का हार्डवर्क तभी काम करेगा जब आप उसे लगातार करेंगे। जीवन में चाहे आप कुछ भी पाना क्यों ना चाहते हो, आपको उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। अपने दिन का शेड्यूल बनाइए जो आपको प्रोडक्टिव बनाए। छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो कीजिए। एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस गोल को हर दिन के टारगेट्स में बांट दें। इससे 2 फायदे होंगे। जब आप उन टारगेट्स को अचीव करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने गोल के करीब आ रहे हैं, और जब आप उस टारगेट को पूरा करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप उस सपने को पूरा जल्द ही करने वाले हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। हर हफ्ते या महीने में अपनी प्रोग्रेस को चेक कीजिए। आपने जो काम किया वो किस हद तक किया, क्या कमियां रहीं और क्या आपने बेहतर किया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन अडॉप्ट करें। डिसिप्लिन का मतलब है अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे। अब आप डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जो आपको अच्छा लगता हो, जो टेबल आपको पसंद हो, जैसे आपको काम करना पसंद हो, वैसा माहौल क्रिएट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं और आपको कितने वक्त में उन्हें पूरा करना है। अपने अचीवमेंट्स के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी रखिए ताकि आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि वो मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही घंटों बाद उनका मोटिवेशन वापस 0 हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार प्रेज करते रहें, खुद को विश्वास दिलाते रहें कि आप कर सकते हैं। रूल नंबर 4, लगातार सीखते रहें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आप एक ही जैसी स्किल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको वक्त के साथ खुद को बदलना होगा, आपको नई चीजों को सीखना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्केट को कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, नई स्किल्स को सीख रहे हैं। अगर आपको उनको कंपटीशन देना है तो आपको इस काबिल बनना ही होगा। इसके लिए कई तरीके आप अपना सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं,
कई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या मेंटोरशिप ले सकते हैं। उन लोगों से सीख सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। अब जरूरी नहीं कि उसके लिए आप सेशंस ही लें। यूट्यूब पे ऐसी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिससे आप मोटिवेटेड फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। रूल नंबर 5, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लें, अगर आप मेंटली या फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आपके लिए किसी सक्सेस के कोई भी मायने नहीं है। इसीलिए अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप अपने करियर में हाई परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, मेडिटेशन करें और खुद को रेस्ट भी दें। रूल नंबर 6, रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। आपके रिश्ते, चाहे वो परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या फिर ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स के साथ हों, आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इसीलिए जितना पैसा कमाना ज़रूरी है, अपने डिज़ायर को पूरा करना ज़रूरी है, उतना ही रिश्तों को संभालना भी ज़रूरी है। बहुत पैसा कमाने के बाद आपको लोग चाहिए जिनके साथ आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सकें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सुनने की आदत डालिए। जब भी किसी से बात करें, उन्हें ध्यान से सुनिए और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उस व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं और आपको उनकी बात में इंटरेस्ट है। ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। आपके लव्ड वंस के लिए थैंकफुल होने की आदत डालिए। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उनके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। बाउंड्रीज को सेट कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करके उनसे डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये वक्त पर नहीं करेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने बाकी के रिश्तों को भी खराब कर लेंगे। इसीलिए उन लोगों के बीच रहिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार पाना चाहते हैं। रूल नंबर 7, पॉजिटिव माइंडसेट को अडॉप्ट कीजिए। आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप देता है। एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट से आप हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। आप हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि आप हर दिन अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बोलना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो कर रही हूँ या ग्रो कर रहा हूँ। अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह समझिए, ना कि खुद को लूजर समझिए। अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड कीजिए। ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सुनिए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल की है, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते रहें। रूल नंबर 8, फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप कीजिए। एक बजट बनाइए। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। हर महीने उसको मॉनिटर कीजिए। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता कीजिए। इमरजेंसी फंड बनाइए, जिससे कि मुसीबत के वक्त आपके पास हमेशा कुछ अमाउंट मौजूद हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी फ्यूचर की टेंशन कम हो जाए। अननेसेसरी के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क समझना शुरू कीजिए, जिससे कि आप पैसे को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएं। रूल नंबर 9, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस आपकी स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाते हैं। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जो भी रिस्क लें उसका रिजल्ट जरूर सोच लें। अपने डरों को फेस कीजिए। जब तक आप अपने फियर्स से बाहर नहीं आएंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें भी आपको डराती हैं उनका सामना कीजिए। उन चीज़ों को बार बार कीजिए जिससे डर पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाए। रूल नंबर 10, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है और आपको पॉजिटिव बनाता है।
जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप अपने अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जो चीजें भी आज आपके पास मौजूद हैं, आप उनके लिए हमेशा थैंकफुल हों। हर दिन एक जर्नल करने की आदत बनाइए। रोज शाम को 3 वो चीजें लिखिए जो आपके साथ अच्छी हुई हैं और उनके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। दूसरों को हमेशा थैंक यू बोलिए। वो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। हर उस चीज का शुक्रिया अदा कीजिए जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं। अपने फोकस को अपने प्रेजेंट पर ले आइए। आज जो अच्छी चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं, उन ब्लेसिंग्स की वैल्यू समझिए, उनको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। तो ये वो 10 नियम हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।